बख़ैर अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमने बनाई अपने ससुराल वालों के लिए ईदी और उसके लिए मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ। हम सबसे पहले गए आस्टा और हमने वहाँ बच्चों को पहले ही कराया नाश्ता ताकि हमें वो तंग ना करें। बाकी रास्ते में हमने ऑर्डर किए उनके लिए चिप्स, फ़िश, बीन्स और पैनकेक्स, जिसमें से वो ऑलमोस्ट सब कुछ खा लिया था उन्होंने गंद मार के, लेकिन बीन्स छोड़ दिए थे क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम गए शॉपिंग आइल में। बच्चे ना घर में खेलते हैं ना प्लेग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन जब भी आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे उनको फटाफट याद आ जाएगा कि हमने खेलना है, और फिर सारे आपको मुड़ मुड़ के ऐसे देख रहे होते हैं कि अब बांदर कितों चुक के ले आइए। हमने उसके बाद स्टार्ट की शॉपिंग। हमने ली गाजरें, देसी घी और बहुत से ऊल फूल चीज़ें लिया। मैंने था दूध और क्रीम भी साथ, लेकिन उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई। खैर हमने चढ़ाया पतीला और उसमें हमने डाला 9 लीटर दूध। इस 9 लीटर दूध में से हमने 2 किलो खोया निकालना था। खोया आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने एफिशिएंसी मारनी थी कि जी मैं खोया ख़ुद बनाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि जनाब हम इस 9 लीटर दूध को काट के इसमें से 2 किलो खोया निकालेंगे। यहाँ पाकिस्तान वाले मज़े हैं नहीं, इसलिए हलवाई से आपको खोया इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं होता। जब तक दूध पक रहा था हमने अपनी गाजरें जो तकरीबन 7 किलो थी उसको हमने धोया, उसको हमने काटा और फिर हमने उसको एक एक करके पील किया। और पील करने के बाद हमने उसको कद्दूकश किया। कद्दूकश के दौरान मेरा हाथ बहुत थक गया था, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा गैप लेके उसको कद्दूकश किया। इस 7 किलो गाजरों को काटने के बाद मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया और मेरी जो हालत थी वो कुछ ऐसी हो गई थी। मैं तो थक गई भाई। कोई 4-5 घंटे गुजरने के बाद हमारे दूध ने एक्चुअली शक्ल निकालना शुरू कर दी थी और थोड़ा थोड़ा खोए जैसा लगने लग गया। मुझे इस वक्त एक बहुत बड़ी अचीवमेंट फील हो रही थी, लेकिन इस वक्त मेरी हालत बहुत ही पतली हो गई थी। मैं तो फिर से थक गई। खोया बनने के बाद हमने अपनी गाजरें चढ़ा ली थी और जब गाजरें थोड़ी नरम हुई तो हमने उसमें डाली चीनी बेतहाशा किस्म की कि बंदे को उसको खाली देखकर ही शुगर हो जाए। उसके बाद हमने इसमें डाला घी। घी भी हमने इसमें इतना डाला जैसे मेरी अपनी फैक्ट्री से आया। उसके बाद हमने इसमें डाले बादाम, क्योंकि हमने एक लश पश किस्म का हलवा बनाना था। वाह जी वाह, चेक करें आप, इतना हसीन और मुलायम हलवा। मैं तो तीसरी बार थक गई। हमने ये बॉक्सेस मंगाए थे अली एक्सप्रेस से। हमने इनको जोड़े और इसमें सारा हलवा और खोया मिक्स करके पैक कर दिया। थकन बहुत हुई, पर यकीन जानिए जब ये सौगात आप अपने ससुराल वालों को या अपने मिलने जुलने वालों को जब बांटने जाते हैं तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।